हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गोविंद सलोली में चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह मेरी 7वीं क्लास है। आप सभी लोग मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरी क्लास एंड तक ज़रूर देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड कमेंट कीजिए। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सीमा 550 रुपये 5 पैसे की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी? मूलधन कितना है? 550 रुपये। दर कितनी है? दर है 5 पैसे। और समय कितना है? लिख लीजिए। मूलधन है 550 रुपये। दर कितनी देगी इसमें? 5 पैसे। और टाइम कितना दिया है? 4 वर्ष का। इसमें निकालना कितना है? मिश्र धन निकालना है। तो 550 रुपये और दर कितनी है? वार्षिक दी है। तो एक वर्ष की कितनी है? 5 पैसे। और 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष में हो जाएगी। और दर का समय में गुणा कर दीजिए। तो 4 पंचे 20। तो 20% बढ़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 100 से 120। 120 का परसेंट निकाल लीजिए। 120% बढ़ जाएगी। तो काटिए इसको। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इसका गुणा कर दीजिए। 12 पंचे 60, 60 का जीरो हाथ से लगाई 6, 12 पंचे 60 और 60 और 6 से लगाई 66 हो गए। तो ये इसका आंसर आ गया। 9% दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 117 रुपये था। निवेश की गई धनराशि क्या थी? इसमें मूलधन पूछ रहा है। दर कितनी है? 9%। और समय कितना है? 2 साल। और जो SI कितना है? 117। तो 9% 2 साल के लिए था। तो 9 दूनी 18%। 18%। और SI कितना था? 117। 18% का मान कितना है? 117 दिया गया है इसमें। निकालना कितना है? निवेश की धनराशि। 100% का मान निकालना है। तो 18% बराबर 117। तो 1% बराबर 117 बटे 18। और 100% निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। 9 से काटिए इसमें। 9 दूनी 18 और 9 एकम 9। कितने बचे? 2 बचे। 9 से 10 गया, 2 बचे, 27 हो गए। 9 × 3 = 27। अब जी कितने बचे? 2 यहाँ पर है। 100 काटिए। 2 पंचे 10, 50 से कट गए। कितना आ गया? 53 65। जीरो है लिखा, तो जीरो लिख दीजिए। 650 रुपये धनराशि निकल के आ गई। ऑप्शन में कौन सा है? दूसरा है। 500 रुपये का 7% की वार्षिक दर से और 700 रुपये का 10% की वार्षिक दर से और 1000 रुपये का 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज कितना होगा? 500 रुपये का कितना है? 7% की दर से। और सबका कितना का निकालना है? कुल कितना है? 3 वर्ष का। तो 500 रुपये का 7% की दर है। 3 साल का निकालना है। तो 7 × 3 = 21। परसेंट उसको हटाने के लिए 100 से भाग कर देते हैं। परसेंट हट गई। प्लस 700 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का। तो 700 गुणा 10% दर है। 3 साल का निकालना है। तो 10 × 3 = 30%। फिर प्लस और नेक्स्ट कितना है? और 1000 रुपये का 4% की दर से निकालना है। 1000 रुपये का दर कितनी है? 4। और निकालने कितनी है? 3 वर्ष का।
चार थी 12%। चलिए इसको काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना बचा? 21 पंचे 105 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो जी कट गई, कितना बचा? 7 21, 7 21, एक बिंदी बची है, जीरो बचा है, जीरो लिखिए, फिर प्लस यहाँ काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 22 धाम की 120। अब इनको जोड़ कर लीजिए, जीरो को जीरो जीरो 5 हो गए, 2 1 3 जीरो, 3 में जीरो जोड़ दो, 3 के 3 ही हो गए, 1 और 2 3, 3 1 4, 435। तो कितना निकल गया? ऐसा ही कितना हो गया? 435 रुपये। जी आंसर निकल के आया। 3 बैस का है, ऑप्शन में कौन सा है? फर्स्ट में है। चलो उसको एक्सप्लेन कहते हैं। 500 रुपये का 7% की वार्षिक दर से 3 बैस का साधारण ब्याज 7 21, 21% निकाल लीजिए इसका, 500 का 21%, और 700 रुपये का 10% की दर से 3 बैस का, तो 700 का 30% निकाल लीजिए, और 1000 रुपये का 4% की दर से 3 बैस का, तो 1000 रुपये का 4 3 12% निकाल लीजिए। तो जो निकल के आ गया 105 और 21, 105 और 210 120, इन सबको ऐड कर लीजिए। ये 3 बैस का कुल साधारण ब्याज निकल के आ गया 435। 500 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 बैस का साधारण ब्याज कितना होगा? तो 5000 रुपये का दर कितनी है? 5 वार्षिक दर है, और साधारण ब्याज दर निकालना है। दर का समय में गुणा कर दीजिए, तो 5% दर है, समय कितना है? 5 बैस, तो 5 25, इसका 25% निकाल लीजिए। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब इनका गुणा कर दीजिए, 25 गुणा जीरो में कर दो, तो जीरो को जीरो जीरो, 25 गुणा 5 में कर दो, 25 पंजा 125 रुपये आ गया। तो ऑप्शन में कौन सा है इसका? 1250 सीमा ऑप्शन है। यदि 2 बैस में 600 रुपये के बिल की कीमत 660 रुपये हो जाती है, तो प्रति बैस साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। समय कितना है? 2 बैस, और मूलधन कितना है? 600 रुपये, और मिश्र धन कितना है? 660 रुपये। निकालने की क्या है इसमें? दर निकाल लिए, प्रतिशत दर निकाल लिए, प्रतिशत ब्याज दर, प्रतिशत ब्याज। तो 600 से 660 रुपये हो जाती है, तो कितना बढ़ जाता है? 60 रुपये। किस पे बढ़ जाती है? 600 पे। तो 100 पर कितनी बढ़ेगी? निकाल दीजिए, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, 6 से 6 कट गई, जीरो को 10% निकल के आ गई, 2 बैस की निकल के आ गई, और निकालने कितने की है? प्रति बैस की निकाल ली है इसमें। प्रति बैस साधारण ब्याज कितनी हो गई? 2 का भाग कर दीजिए, कितना आ गई? 2 पंचे 10, प्रति बैस की दर निकल के आ गई, प्रति बैस दर। ये आंसर आ गया। ऑप्शन में कौन सा है? चेक कर लीजिए, पहला ही ऑप्शन राइट है। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें एक अच्छा सा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग अच्छे से रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।